जय बाबा नीम करौली महाराज की बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। आज आप सभी को हम श्री नीम करौली बाबा के चमत्कारी चरणों के बारे में बताने जा रहे हैं। महाराज जी के चरणों में एक ऐसा रहस्य छुपा था जो हम सभी उससे अनभिज्ञ रह गई। आज उसके बारे में कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें हम आप सभी को बताना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि महाराज जी अक्सर कई चमत्कार कर दिया करते थे और हम सभी वक्त लोग देखते रह जाते थे ये चमत्कार क्या हुआ। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको जो चमत्कार बताने जा रहे हैं उस चमत्कार को सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो बिना देर कर इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। आप इस महाराज जी के चैनल पर वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इस महाराज जी के परिवार के सदस्य बन सकें। चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। यह बात उस जमाने की है जिस समय टाइफाइड अपनी चरम सीमा पे था। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। यही बीमारी रामपुर के एक इंस्पेक्टर महाराज जी के भक्त थे, उनकी एक बेटी को हो गई थी। वह बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। वह केवल महाराज जी के दर्शन करना चाहती थी इस अपने अंतिम समय में। इस बीमारी के चलते इसका कुछ भी इलाज नहीं था। इसका एकमात्र इलाज ये था कि बीमार को खाना न दिया जाए। तो इसलिए उसके माता पिता ने उसे कई दिनों से खाना नहीं खिलाया था। उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुका था और शरीर में बिल्कुल भी दम न बचने के कारण वह बिल्कुल मौत की कगार पर थी। वह केवल एक ख्वाहिश लिए जी रही थी, उसे महाराज जी के दर्शन करने थे। इसीलिए उनके पिताजी ने महाराज जी की ओर नैनीताल के लिए पत्र भेजा। उस पत्र में सब कुछ लिख रहा था, लेकिन उस पत्र के नैनीताल पहुंचने के 4-5 दिन पहले ही महाराज जी सीधा रामपुर आ गए। मतलब उस पत्र से पहुंचने से पहले महाराज जी ने अपने रामपुर में दर्शन दे दिए। और जैसे ही महाराज जी उसके घर पे पहुंचे, उन्होंने गेट खटखटाया और तभी वह भक्त बाहर आए जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्हें महाराज जी के दर्शन हुए, वे तुरंत उनके चरणों में लेट गए और वे पूछते हैं कि महाराज जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, कल ही तो मैंने पत्र डाला था। और तब महाराज जी हंसते हुए तुरंत अंदर चले गए और वह अंदर पहुंचकर कहने लगे, कहाँ है हमारी बेटी? हमारी बेटी को भूखा मार दिया? क्या चल रहा है ये? जल्दी मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। महाराज जी के शब्द सुनने के बाद जल्दी से घर में पकवान बनने लग गए, खाना बनने लगा। जैसे ही खाना आता है महाराज जी ने खाना खाना शुरू कर दिया उस बेटी के कमरे में जाकर। लड़की को भी देखते हुए महाराज जी ने कहा, क्या दिख रही है, खाना खा बेटा। और जैसे ही महाराज जी ने ये शब्द बोले, सुनते ही लड़की एकदम से भाव विभोर हो गई और अपने इस कमज़ोर शरीर से गिरते पड़ते महाराज जी की तरफ पहुंची और उस प्लेट से खाना खाने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही उसने टुकड़ा खाना शुरू करा, महाराज जी ने तुरंत उसे प्लेट दे दी और उसकी बिस्तर पर जाकर लेट गए। वह लड़की खड़ी हो गई थी और महाराज जी उसके बिस्तर पर लेट गए। और कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, यहाँ से सब चले जाओ, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गया हूँ। वो लड़की को उसके माता पिता कमरे से बाहर ले गए और कुछ ही देर बाद उस कमरे में महाराज जी अकेले लेटे रहे। उस बिस्तर पर महाराज जी लेटे रहे जिस बिस्तर पर वो बीमार लड़की लेटी रहती थी। उस कमरे में महाराज जी लेटे रहे और तकरीबन 1 घंटे तक महाराज जी उस कमरे में आराम से सोए। फिर कुछ देर बाद महाराज जी वहाँ से उठे और बिना कुछ कहे उस घर से अपने भक्तों के संग चल दिए। और कुछ ही दिनों के अंदर वह लड़की बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गई और उसकी बीमारी पता नहीं कहाँ चली गई। ये महाराज जी ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया, उसके माँ बाप के आंसू नहीं रुक रहे थे। उस बच्ची को नया जीवन मिला महाराज जी के इस खूबसूरत चमत्कार के द्वारा। ये केवल एक बात बन के रह गई कि महाराज जी उसके बिस्तर पर लेटे और सारी बीमारी हर के ले गए। यही बातें बनी रह जाती हैं जो कि हम आम इंसान सोचते रह जाते हैं। और महाराज जी ने ऐसा चमत्कार सभी लोगों के सामने कर दिया। सभी लोग देखते रह गए और उसके माँ बाप और उसकी बच्ची को एक नया जीवन मिला। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसे चमत्कार आपके जीवन में हो तो कृपया महाराज जी की पूजा करें, उनके धाम जाएं या अपने घर में ही मंदिर में उनकी पूजा करें। जो कुछ भी परेशानी है उनकी तस्वीर के आगे बोल दीजिए, क्योंकि वह सारी तस्वीरों से सुनते हैं, सारी बातें वे जानते हैं, सब कुछ उन्हें पता है कि क्या हो रहा है उनके भक्त के जीवन के अंदर। तो जो कुछ भी परेशानी आप बोल दीजिए, सारी परेशानी वे हर लेंगे। वह तारनहार है
वो सबको इस जीवन से ताड़ देते हैं। तो आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे किसी और नए किस्से के साथ। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर